दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों में शामिल है। सऊदी अरब जितना ज़्यादा आधुनिक और टेक्निकल चीज़ों से लैस है, उतना ही अपने नियमों और कानूनों को लेकर सख्त भी है। सऊदी में कई ऐसे कानून हैं जो पूरी दुनिया से अलग और सख्त हैं। सऊदी अरब जाने वाले लोगों को वहाँ के नियमों के बारे में एक न एक बार जरूर जान लेना चाहिए। सऊदी अरब के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सऊदी में कुछ ऐसा होता है जिसे देख और सुनने वाले भी हैरान रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की कुछ ऐसी अजीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में ही देखने को मिलेंगी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर मुस्लिम देश सऊदी अरब में लोगों की जिंदगी बहुत ही आलीशान और शानदार है। यहाँ रहने वाले लोग एक अलग ही जिंदगी जीते हैं। लेकिन सऊदी अरब की अजीबोगरीब बातों के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आइए आपको बताते हैं सऊदी की ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, नो बर्थ कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, सऊदी में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर किसी भी तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ किसी को भी बच्चे पैदा करने के लिए मनाही नहीं है। यहाँ शादी और बच्चे पैदा करने के भी सख्त नियम हैं। जहाँ अन्य देशों में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना आम बात है, वहीं सऊदी में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप सही नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर कोई शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो यदि वह अबॉर्शन के लिए पिल्स या फिर फिजिकल होने से पहले कंडोम ऐसी चीजें फार्मेसी से मंगाते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी में फार्मेसी वाले आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की दुकानों में आपको कॉन्डम भी मुश्किल से ही खरीदने को मिल पाएगा। नंबर 2, नो पीडीए। यहाँ आपको बता दें कि पीडीए का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रक्शन अफेक्शन, यानी कि पब्लिक में किसी कपल का हाथों में हाथ डालना या गले लगाना या चुम्बन लेना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे साथ चल रहे किसी भी इंसान को अजीब या असहज महसूस हो, ये सब गलत माना जाता है। इतना ही नहीं, लड़कियों के ड्रेसिंग पर भी बड़े कानून बनाए गए हैं। पीडीए के कानून को तोड़ने वाले पर सख्त से सख्त जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि सऊदी में अगर कोई कपल एक दूसरे से फिजिकल होता दिखाई देता है तो उन्हें $800 तक का फाइन या इसके अलावा कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 3, नो जादू टोना। सऊदी अरब में जादू टोना करना सख्त मना है। जादू टोटके या फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले मंत्र पूरी तरह से बैन है। इतना ही नहीं, जादू या चुड़ैल के बारे में बताने वाली किताबें या कहानियों पर भी सख्त प्रतिबंध है। सऊदी अरब में इस्लाम को सख्ती से माना जाता है और इस्लाम में इस तरह से जादू टोने को सही नहीं समझा जाता। सऊदी अरब में इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एक अलग स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है जिसका नाम है कमेटी ऑफ प्रिवेंशन वॉइस। इस टीम का काम होता है देश में ऐसे लोगों की जांच करना जो जादू या टोटके जैसे कामों में शामिल हैं या ऐसी किसी चीज पर यकीन रखते हैं। इस टीम को साल 2009 में गठित किया गया था, जो देश में ऐसे लोगों पर नजर रखती है जो जादुई चीजें करते हैं, फिर चाहे वो किसी दूसरे देश से आए श्रमिक हों या फिर सऊदी में रहने वाले। नंबर 4, पानी। सऊदी में पानी सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ तेल के कुएं मिलना आसान है, मगर पानी के लिए जिंदगी की जंग हमेशा ही चलती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ तेल से भी महंगा पानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर जरूर हैरानी होगी, मगर जिस पानी को हम फालतू में इतना बहाते रहते हैं, सऊदी अरब में वो तेल से भी ज्यादा महंगे दामों पर मिलता है। सऊदी अरब में पानी की कमी ही इसके महंगे होने का मुख्य कारण है। साथ ही पानी को पीने लायक बनाने में जो लागत आती है वह तेल से भी ज्यादा होती है। साल 2019 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि क्यूबिक 1 मीटर पानी की कीमत $90 थी, जबकि 1 लीटर तेल की कीमत $6 थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी में तेल से पानी कितना ज्यादा कीमती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी में पानी की पूर्ति के लिए समुद्र के पानी को फिल्टर करना पड़ता है। नंबर 5, नमाज। सऊदी में इस्लाम धर्म को माना जाता है और ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। वहीं दूसरे देशों से आने वाले अलग अलग धर्म के मानने वाले वर्कर्स भी यहाँ रहते हैं, मगर नमाज के लिए दिन में 5 बार सऊदी में सब कुछ बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना बताया गया है। इसी नियम को मानते हुए सऊदी में रोजाना 5 बार सभी चीजें बंद हो जाती हैं। सभी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी और मॉल्स, दुकानें और छोटे मोटे व्यापारी भी नमाज के वक्त अपनी दुकानें या ऑफिस बंद रखते हैं। यहाँ की पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रखती है, यह देखने के लिए कि 5 वक्त की नमाज के लिए लोग कानून का कितना पालन कर रहे हैं। हर रोज दिन में 5 बार कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सऊदी में सब कुछ बंद हो जाता है। नंबर 6, गैम्बलिंग। सऊदी अरब में जुआ खेलना या सट्टा लगाना गुनाह समझा जाता है। यही वजह है कि यहाँ ना तो कोई किसी तरह का कसिनो है और ना ही यहाँ पर किसी तरह के मैच पर सट्टा लगाया जाता है। अगर कोई सट्टा लगाते हुए या जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो यहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कई सालों तक की जेल या फिर अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि सऊदी अरब में रहने वाले कई लोग अपनी चतुराई से गैम्बलिंग करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। इसके अलावा रियाद में क्लब भी हैं जहां घोड़ों की रेस पर पैसा लगाया जाता है, लेकिन वो रेगुलर गैम्बलिंग नहीं करते बल्कि फॉर्म में फिल करते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। नंबर 7, नो थिएटर। क्या
आप ऐसे किसी देश की कल्पना कर सकते हैं जहां एक भी सिनेमाघर न हो? सऊदी अरब एक ऐसा ही देश है जहां सिनेमाघरों पर लंबे वक्त तक पाबंदी लगाई गई थी। यह बात साल 1930 की है जब सऊदी में सिनेमाघरों का चलन था, मगर साल 1980 के दशक में सऊदी अरब में थिएटर्स को यह मानकर बंद कर दिया गया था कि लोगों को बुरा बनाती हैं और उनकी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि हॉलीवुड की फिल्में उनके देश में चलें। किसी तरह का गलत संदेश सऊदी के लोगों को मिले। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लोग फिल्में नहीं देखते थे, बल्कि सऊदी के लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखने का कोई ना कोई जरिया निकाल ही लेते थे। कुछ ऑनलाइन मूवीज देख लेते थे तो कुछ लोग केबल सैटेलाइट की मदद से घर पर टीवी पर ही फिल्में देखते थे। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग जिन्हें थिएटर में मूवी देखने का शौक होता था वे पड़ोसी देश जैसे कि बहरीन और कुवैत चले जाते थे। लेकिन साल 2017 में सऊदी के कानून में बड़ा बदलाव किया गया और एक बार फिर से सिनेमाघरों को यहाँ पर बहाल कर दिया गया। नंबर 8, नो व्हाट्सएप कॉल। बहुत सारे अन्य देशों की तरह दुबई में वॉइस और वीडियो कॉल सहित वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP सेवाओं को नियंत्रण में रखने के नियम हैं। UAE के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TDRA के अनुसार नियम और सुरक्षा कारणों से देश में व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉल पर प्रतिबंध लगाकर रखा गया है, क्योंकि व्हाट्सएप का एंड टू एंड एनक्रिप्शन फीचर UAE की सरकार को कॉल्स की निगरानी करने से रोकता है। इसके अलावा सरकार अपने स्वयं के दूरसंचार उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहती है। इसी कारण से सभी प्रकार के व्हाट्सएप कॉल दुबई में बैन है और हाँ, अन्य एप्लीकेशन द्वारा भी कॉल्स पर बैन है, जैसे कि स्काइप। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले दुबई में यूट्यूब पर भी बैन था, पर सन 2006 में यह बैन हटा लिया गया था। हालांकि बोटिम ऐप एक ऐसा ऐप है जो TDRA द्वारा वीडियो कॉल्स करने के लिए अप्रूव्ड है। इससे आप उन सभी को ऑडियो या वीडियो कॉल्स कर सकते हैं जिनके कॉन्टैक्ट आपके फोन में सेव है। दोस्तों, सऊदी के सारे कायदे कानून यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं। आपका क्या मानना है? क्या ये कायदे कानून सही हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।